हाथ रखने में मुश्किल हो रहा था। महिंद्रा यार आपने सुना बहुत ही अच्छा काम करा है आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई बहुत ही ज्यादा स्पेशल कार। ये है महिंद्रा की ऑल न्यू AX5 यानी कि XUV700 AX5 फेसलिफ्ट कह लो कुछ कह लो भाई, बट ये है एक अपडेटेड कार। कुछ टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो डाली थी, महीना हो चुका है, उसमें टाइटल लिखा था ये कार मत लेना। और उसी वीडियो के बाद भाई मतलब कि 2-3 दिन के बाद ना महिंद्रा ने इस कार में अपडेट कर दिया। जो उस वीडियो में मैंने बताया था ना कि भाई ये चीजें इसमें नहीं है, अब इसमें वो सारी चीजें ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं भाई ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो चुका है। एंड सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, ये आपके सामने खड़ी है भाई पेट्रोल मैनुअल और पेट्रोल इंजन। भाई इसका वन ऑफ द बेस्ट इंजन है। 2000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 198 bhp, बोलने को वही 200 bhp आ जाती है। और टॉर्क की बात करें 380 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोवाइड करता है। इंजन लाजवाब है भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, मजा आ जाता है भाई इसे चला के। मतलब कि सफारी हैरियर तो ना भूल जाओगे अगर आपने एक बार इसका ये वाला इंजन स्पेसिफिकली चला लिया। वैसे तो चलो सफारी हैरियर में पेट्रोल इंजन आता ही नहीं है, इसमें चलो कम से कम महिंद्रा पेट्रोल इंजन दे तो रही है। एंड बोनेट को हम कर देते हैं बंद। रिफाइंड इंजन भी है, अभी मैं रिफाइनमेंट भी ना इसकी आपको चेक करा दूंगा। बट एनीवे कार की फ्रंट लुक की बात करें ना भाई, कार बहुत ही बढ़िया लगती है व्हाइट कलर में भी, और अब तो चलो ब्लैक कलर भी आ चुका है। बट ये व्हाइट है इसलिए भाई इसमें जो ग्रिल है ना आपको सेटिंग फिनिश का ट्रीटमेंट मिल जाते हैं। महिंद्रा का वही ट्विन स्पीक लोगो मिल जाता है और ग्रिल ना इन्होंने वही टॉप मॉडल वाली दे रखी है, ये देख लो। बट इसमें भाई कोई फ्रंट कैमरा नहीं है, यानी कि 360 कैमरा नहीं है। पहले तो इसमें कैमरा आता ही नहीं था, अब चलो एक तो कैमरा आ रहा है। अब गेस करो कौन सा कैमरा आ रहा है। हाँ भाई रिवर्स कैमरा ही आ रहा है नो डाउट। बट हाँ, हेडलाइट यूनिट की बात करें ऑल LED सेटअप है। इधर आपको DRLs मिल जाती है, सिक्वेंशियल आपको इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है जो कि अगेन LED है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 200 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। स्किड प्लेट आपको ग्रे कलर की मिल जाती है जो कि बढ़िया लग रही है। उसके सिवा तो साइड में आ जाते हैं। सबसे पहले जो अच्छी बात है ना भाई, AX5 में भी ना ये अलॉय व्हील्स दे रहे हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियन में तो इन्होंने जो कॉस्ट कटिंग करी है ना अलॉय व्हील्स की Z8 से 17 इंचेस के दे दिए। पहले कहाँ 18 के आते थे ऑटोमेटिक में। बट वो ये कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं ताकि वही मार्केट में बने रहे, मतलब कि नाम इनका ना उछलता रहे। ये सारे ना मार्केटिंग टेक्टिक्स होते हैं। बट यस, इसकी टायर साइज की बात करें 235/65 R17 टायर साइज है। अलॉय व्हील्स का डिजाइन भाई मुझे तो पर्सनली बढ़िया लगता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। इधर आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक एंड रियर में भी आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, जो कि बढ़िया बात है। बाकी ORVM की बात करें ब्लैकआउट ORVM मिलते हैं। इधर भी आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं और ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है, सनरूफ मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना भाई मिलता है ना पीछे। एक तो कार ऊंची है, हाँ भाई शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। बट एक चीज नोट करो, कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है बीडिंग्स वगैरह पे। और जो इसके डोर हैंडल्स है बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, बट कोई मोटराइज्ड नहीं है। जैसे AX7L में आपको मोटराइज्ड मिलते हैं ना, लॉक अनलॉक पे अंदर चल जाते हैं। ये भाई खुद अंदर नहीं जाएंगे, आपको अंदर करने ही पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत प्रोवाइड करते हैं। बहुत लोगों के ना बाहर ये रह जाते हैं लटकते हुए, तो मतलब कि ना थोड़े अजीब से लगते हैं। एक तो मोटर भी ना इन्हें एज स्टैंडर्ड ही कर देनी चाहिए, तो फायदे का सौदा हो जाएगा। जैसे कि इसमें ना अभी तक जो एक मेजर अपडेट नहीं करा इन्होंने, ORVM फोल्डेबल नहीं करे हैं। चलो अभी अंदर जाके इसकी बात करेंगे। बट अब बात करते हैं भाई रियर लुक की। रियर से कार भाई जबरदस्त लगती है। और एक चीज आपने नोट करी, आगे तो सिक्वेंशियल इंडिकेटर है, इधर भाई सिक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं है। कॉस्ट कटिंग तो कहीं ना कहीं करनी है ना भाई। बट इस वेरिएंट में ना जो एक बढ़िया बात करी है, फीचर्स तो बढ़ा दिए, प्राइस इंक्रीज अभी तक तो नहीं करे। फ्यूचर में जब इसकी डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ना, तभी प्राइस भी इंक्रीज कर देंगे। बट एनीवे टेल लाइट की बात करें, ये सारे ट्रीटमेंट ना आपको LED मिल जाते हैं। बट जो रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन ही मिलेगी। नीचे आपको XUV700 की बैजिंग मिल जाएगी, AX5 की बैजिंग मिल जाएगी। इतनी बड़ी कार में केवल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है। स्कॉर्पियन में भी 4 से 2 कर दिए, इसमें 2 ही आ रहे हैं। बट जो अच्छी बात है भाई, अपडेटेड फीचर में आपको मिल जाता है रिवर्स कैमरा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था भाई इस कार के लिए, जो कि महिंद्रा ने सुना भी हमारी वीडियो से और दे दिया भाई रिवर्स कैमरा। बाकी इधर आपको रियर वाइपर मिल जाता है, रियर डिफोगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, इधर आपको वॉशर मिल जाएगा। एंड नीचे आपको ग्रे कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है, पीछे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। तो बाहर से कार का भाई ओवरव्यू ऐसा ही है। और ये है पेट्रोल कार, ये लो जी पेट्रोल आप इधर से भर सकते हैं, डीजल होती है इधर से आपको डेफ भी भरना पड़ता है। बट इससे हम कर देते हैं बंद। अराउंड 60 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इधर आपको एड्रीनॉक्स की बैजिंग भी मिल जाती है, क्योंकि इसमें एड्रीनॉक्स आता है। और स्पॉइलर की स्टाइलिंग देख रहे हो, अटेंशन टू डिटेल, ब्लैक एंड व्हाइट, नाइस। चलो अब बहुत बातें हो चुकी हैं बाहर से, तो अब हम चलते हैं कार के अंदर। अंदर से देखते हैं भाई क्या क्या चीजें इसमें हमें मिलती हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें भाई, ऐसा कुछ है डोर ट्रिम। अभी भी जो डोर हैंडल्स है ना आपको ब्लैकआउट ही मिलेंगे। वो ये अगर आपको प्रीमियम टच ज्यादा चाहिए तो आपको अपर वेरिएंट यानी कि AX7 और AX7L पे ही जाना पड़ेगा। और ये देख लो, मैं इनकी बात कर रहा था, ORVM आप एडजस्ट कर सकते हैं बट फोल्ड नहीं कर सकते यार, फोल्डेबल भी दे देते। बट बात वही है, फिर बंदे कहेंगे भाई AX7 में क्या देंगे, वही सब चीजें आ जाती हैं। बट हाँ, पावर विंडोज के कंट्रोल आपको इधर मिल जाते हैं। सीट आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। और हम
हम अंदर चलते हैं कार के अंदर। देखो भाई जो मेजर चेंज आया है, ओ भाई 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 इतनी बढ़िया लग रही है ना भाई अब कार, क्योंकि पहले ना इसका जो स्टीयरिंग है ना बहुत ही खाली खाली सा लगता था। MID के कंट्रोल इधर थे, अब इधर बस ऑटो ऑन ऑफ है, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। बट एक चीज आप नोट करो भाई, अब टना टना देख रहे हो, फाइनली महिंद्रा ने हमारी सुनी। क्रूज कंट्रोल इसमें आ चुका है और इधर से ही आप अपनी MID भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो जैसे आप स्नैप स्नूप पाओगे तो मजा आएगा। पहले भाई बिल्कुल खाली होता था तो मजा बिल्कुल नहीं आता था। डलवा लेंगे यार, डलवा लेंगे। अभी तो डिलीवरी लिया दोस्त ने, अभी से फ्यूल है, क्या करें। बट एक चीज आप नोट करो, जो कंट्रोल्स है ना ये स्कॉर्पियो N वाले हैं। जैसे AX7 और AX7L में ग्लॉस ब्लैक आते हैं ना, इसमें आपको मैट ही ट्रीटमेंट मिलता है। बट एनीवे स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है और लेदराइज स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है। और क्रूज देखें, हाँ भाई स्टैंड बाय पे आ चुका है। नाइस महिंद्रा यार, आपने सुना बहुत ही अच्छा काम करा है आपने। महिंद्रा ने फाइनली हमारी सुन ली, टाइटल में लिख रहे। बट एनीवे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें भाई, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बट MID आप इधर से कंट्रोल करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत ही बढ़िया कार है यार ये, मतलब कि अभी तक ना जैसे 2 साल से ऑलमोस्ट हो चुके हैं, सफारी और हैरियर कोई कॉम्पिटिशन दे रही है और सेल्स में अभी भी उनसे आगे है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बातचीत है भाई कार में। मतलब अभी ये कुछ मेजर चेंज ना करे ना इस वेरिएंट में तो मौज आ ही जाएगी भाई, क्योंकि आप खुद ही देख लो भाई इंटीरियर कितने ही बढ़िया है। मैनुअल इसमें AC मिल जाएगा, नो डाउट। अपर वेरिएंट्स में ड्यूल जोन AC मिलता है। इधर आपको खाली जगह मिल जाएगी, कोई वायरलेस चार्जर नहीं है, इधर आप फोन रख सकते हैं, USB सॉकेट मिल जाएगा। बस एक चीज देखो, जरूरत की चीज, अभी तक तो मैं वैसे ही मजाक में कह रहा था ये भी दे दो, बट ऑब्वियस वाला टॉप मॉडल में आएगा। बट स्कॉर्पियो N और XUV700 में 12 वोल्ट का सॉकेट दे दो यार, इधर नहीं है, बूट पे जाना पड़ता है भाई। अभी हम बूट स्पेस की भी बात करते हैं, टेलगेट हम खोलना भूल गए थे, बट हाँ 12 वोल्ट का सॉकेट भाई इधर दे दो यार कम से कम। क्या चलता है यार, ये बहुत ही सैड बात है। बट जो अच्छी बात है भाई, रिवर्स कैमरा इसमें आ चुका है। ऐसी कुछ है भाई रिवर्स कैमरा की क्वालिटी, ठीक है भाई, स्कॉर्पियन वाला ही रिवर्स कैमरा है, जो कि कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। 6 स्पीड मैनुअल है ये, इधर आपको स्पेस मिल जाती है, मैनुअल हैंड ब्रेक है। एंड यस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें भाई, बहुत ही बढ़िया इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, कोई दिक्कत वाली बातचीत इसमें नहीं आती है। वायरलेस कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो इसमें आपको मिल जाते हैं। सेंटर आर्मरेस्ट की बात करें, ऐसी कुछ है, सेंटर आर्मरेस्ट ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स में भी आपको ना अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, ये देख लो डबल डेकर ग्लव बॉक्स आपको मिल जाते हैं। ये सारा भाई हार्ड प्लास्टिक है, जैसे टॉप वेरिएंट में आपको सॉफ्ट टच मिलता है ना। और इधर आपको मिल जाता है मिरर, एंड इधर आपको मिलेगा मेरे ख्याल से टिकट होल्डर। भाई जगह कहां पे, थोड़ी सी तो जगह दो, उंगली घुसने की जगह ही नहीं है। ये लो जी, हाँ टिकट होल्डर आपको इधर मिलता है। बट जो मेन पॉइंट है भाई, AX5 में भी ना आपको सनरूफ मिल जाती है बड़ी सी, जो कि गंदी हो रखी है, इसलिए हम बंदी कर देते हैं। कैबिन लाइट की बात करें, LED आपको कैबिन लाइट मिलती है। और ये तो चलो टॉप मॉडल में भी मैनुअल है, इसमें भी आपको मैनुअल ही मिलता है। सो आगे से भाई ओवरव्यू कार का यही है, जो मेजर चेंजेस है मैंने आपको बता दी है। एंड अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें, एज स्टैंडर्ड इसमें भाई अभी 6 एयरबैग्स नहीं है, लोअर वेरिएंट्स में आपको 2 एयरबैग्स ही मिलते हैं। बट यस ABS विद EBD ESC हिल होल्ड असिस्ट इसमें एज स्टैंडर्ड है। तो कार को हम कर देते हैं बंद। अब चलते हैं रियर में, सेकंड रो में, मतलब इसमें तो थर्ड रो भी है ना। सेकंड रो की बात करें भाई, ऐसी कुछ है इसकी सेकंड रो, कोई मेजर चेंजेस भाई नहीं है, सेम है। रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, C टाइप सॉकेट मिल जाता है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर हेडरेस्ट भाई एडजस्टेबल नहीं है और निन्नू सा ही है भाई, छोटा सा ही है बिल्कुल ही। बट हाँ सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है विद 2 कप होल्डर। ये ना स्कॉर्पियन में, जब मतलब कि मेरे पास स्कॉर्पियन है ना, उसमें जो ट्रिप में मेजर दिक्कत आ रही थी ना भाई, हाथ रखने में मुश्किल हो रहा था, आगे ऐसे होते ना ये, बट ये है भाई ऐसे, तो दिक्कत कहीं ना कहीं ये कप होल्डर दे देते हैं। छोटी छोटी चीज भी ना भाई मैटर कहीं ना कहीं करती ही है। बाकी ऊपर आपको कैबिन लाइट भी मिल जाती है, जो कि अगेन LED ही है। बट ये सेकंड रो आपकी ऐसी है, स्पेस भाई अच्छी खासी है। अब हम टेल गेट ओपन करते हैं, टना टना, ये लो जी, ये है 7 सीटर वेरिएंट, इसमें आपको 5 सीटर भी मिल जाता है। बट जो अच्छी बात है, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, अनलाइक स्कॉर्पियो एंड इधर मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट। ये बात कह रहा था भाई, ये कहीं ना कहीं गलत है। बाकी हाँ ब्लोअर कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। जब सीट्स अनफोल्ड होती है ना भाई, तो बूट स्पेस ना के बराबर मिलती है। बट जैसे अब सीट भाई फोल्ड है, तो बूट स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है। एंड इधर आपको वही टूल किट वगैरह मिल जाता है। फिलहाल हम टेल गेट को भी कर देते हैं बंद, फाइबर टेलगेट है भाई। बट ये जो मेजर चेंजेस है ना कार में, वो है क्रूज कंट्रोल एंड रिवर्स कैमरा। एंड उससे भी मेजर चीज, प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। पहली बारी भाई हिस्ट्री में महिंद्रा ने ऐसा काम करा है कि फीचर्स तो इंक्रीज कर दिए, बट इस वेरिएंट का प्राइस इंक्रीज नहीं किया है। तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, अब आपको XUV700 का AX5 वेरिएंट कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अब ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कहीं ना कहीं है ही है। अगर आपको एक रग्ड कार नहीं चाहिए ना, जैसे उधर स्कॉर्पियो N खड़ी है मेरी, तो आप इस पर चल जाओ। मोनोकॉक चेसी, फ्रंट व्हील ड्राइव, हाईवे में बहुत ही मौजे दे देती है, एवरेज भी ज्यादा दे देती है, क्योंकि ये है फ्रंट व्हील ड्राइव कार। बट एनीवे, अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।